तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है बेटा मोल कंसेप्ट। फर्स्ट चैप्टर इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इसको। तो पहले हेडिंग डालिए मोल कंसेप्ट। तो मोल का मतलब समझते हैं हम, बाद में समझेंगे इसकी नीड क्या है, कहाँ यूज होता है, क्या नहीं होता। एक मोल मतलब, वन मोल मतलब कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। बस आपको इतनी सी बात पहले याद रखनी है, डेफिनेशन वगैरह मैं सब बाद में बताऊंगा, आप रहना साथ साथ। ठीक है, एक मोल मतलब इतने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इसी को मैं लिखूंगा शॉर्ट में एन पार्टिकल। एन, ठीक है, और इस एन को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। क्या बच्चों मेरी बात समझो इतनी? क्या बेटा इतनी बात क्लियर है, हाँ या नहीं? चलो, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना। मोल एप्पल, एक मोल एप्पल तो मतलब कितने एप्पल? एन एप्पल होंगे। एक मोल मतलब एन ए पार्टिकल। एक मोल प्रोटॉन मतलब कितने प्रोटॉन होंगे? एन ए प्रोटॉन। एक मोल एटम, तो जिसके साथ मोल लगाए दे मतलब एन ए एटम। एन ए की वैल्यू कितनी है बेटा? एवोगैड्रो नंबर। एक मोल मोलिक्यूल मतलब एन ए मोलिक्यूल। क्या बच्चों ये बात क्लियर है? क्या बच्चों ये बात क्लियर है, हाँ या ना में एक बार जवाब दे। एक मोल मतलब एन ए पार्टिकल। एन ए बनाना, एन ए मतलब 6.022 10⁻23। एक मोल प्रोटॉन मतलब एन ए प्रोटॉन। एक मोल एटम मतलब एन ए एटम। ठीक है, तो लिखे इसको। लिख लिया तो डन बोले फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान देना कि मैं जो बात आपको अब बता रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन वन मोल की। वन मोल ऑफ सब्सटेंस, वन मोल ऑफ सब्सटेंस contain as many particles। एक मोल सब्सटेंस में उतने पार्टिकल होंगे। वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन as many particle as they are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। as they are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने पार्टिकल होते हैं ना, उसमें को वन मोल बोलेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। 12 ग्राम कार्बन के में जितने पार्टिकल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वन मोल। वन मोल ऑफ सब्सटेंस में उतने पार्टिकल होंगे जितने 12 ग्राम कार्बन 12 में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी। अब 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने पार्टिकल है? एवोगैड्रो नंबर। 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने पार्टिकल है? एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12। 12 ग्राम कार्बन 12 इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। So in one mole, Na particle present।
क्या बच्चों क्लियर हुआ? तो एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे? Na। पहली बात क्लियर होगी, हाँ या नहीं? सो एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे? Na। साथ साथ बेटा नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है? साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। बने हुए कैसे बेटा? बेटा कार्बन 12 ही नॉर्मल कार्बन है बेटा, बाकी दूसरे आइसोटोप होते हैं। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है? कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, 12 ग्राम ही नॉर्मल वाला लेते हैं आइसोटोप। अच्छा शिविका। अच्छा बेटा आपने अब एडमिशन लिया है क्या? चलो ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन 12 में Na पार्टिकल होते हैं। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगर मैं बोलूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ फर्स्ट एटम्स इन 5 मोल कार्बन, सेकंड इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल कार्बन, 6 बार। इसमें ब्रैकेट में एक लिख लो, 1 C612 एटम कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन 12 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो क्वेश्चन है, 5 मोल कार्बन में कितने एटम होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कार्बन 12 में? तो मैं करूंगा ये क्वेश्चन, आप नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे बेटा, तो मैं ही करूंगा ये, आप ध्यान से देखें, ठीक है? तो एक मोल में होता है बेटा Na पार्टिकल, तो 5 मोल कार्बन में कितने होंगे? 5 Na एटम, ठीक है ना? एक मोल में Na हो गया, तो 5 मोल में कितने हो गए? 5 Na। 5 मोल में कितने हो गए? 5 Na। अब इसको सॉल्व करें, तो 5 into Na बेटा 6.022 into 10 की पावर 23। तो इसको लिख दो बेटा, इसको लगभग 6 ही मान लो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 6 into 5 30 into 10 की पावर 23 कार्बन एटम। इलेक्ट्रॉन इन 2 मोल कार्बन 6 12, ठीक है? 2 मोल में पहले बेटा एटम तो निकालो, और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। सबसे पहले आप देखो, इसको ध्यान से सुनना, एटम्स इन 2 मोल कार्बन 12 विच इज इक्वल टू 2 Na। एक मोल में Na होता है, तो 2 मोल में कितने हो गए? 2 Na। अब इससे हमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो टोटल एटम कितने हैं? इतने। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक एटम में 6 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इससे इनटू इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम विच इज इक्वल टू 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2Na into 6। ये वाला दोबारा से सुने, आपने सबसे पहले 2 मोल में कितने एटम है वो निकाले, टोटल एटम आ गए इतने। अब एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 Na एटम में कितने हो जाएंगे? 12 Na इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों समझे हो? हाँ या नहीं में जवाब दें एक बार। इज इट क्लियर? सब बच्चे बताएं, क्या ये क्लियर है? इसको नोट करें और डन का मैसेज भेजें। बेटा कितने बच्चे पुरानी क्लासेस एक आध अटेंड कर चुके हैं आप में से? शिविका, प्लीज एक्सप्लेन। मनन बेटा आपने, चलो सुनो मेरी बात। बेटा देखो,
मैं दोबारा बताता हूँ, 2 मोल मतलब 1 मोल में Na एटम है, तो 2 मोल में कितने हो गए? 2 Na। 1 मोल में इतने एटम होते हैं, इसी को Na बोलते हैं, तो 2 मोल में कितने हो गए? 2 Na। ठीक है, तो 2 Na एटम हो गए, और उसको एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 2 Na में कितने हो जाएंगे? 6 इंटू दो, एक Na में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 Na में कितने हो जाएंगे? 2 Na इंटू 6, यही टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बेटा मेरी बात समझे? मनन एंड कशिश, क्या बेटा मेरी बात समझे? नहीं समझे तो मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर समझ जाओगे। क्या बेटा यहां तक लिख लिया? कशिश बेटा समझो? नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन देगा, फिर समझ जाएंगे। चलो हटा दो इसको बेटा, तो क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटोन इन 3 मोल नाइट्रोजन 714। 3 मोल नाइट्रोजन 714 में प्रोटोन निकालो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटोन इन 3 मोल नाइट्रोजन 714। एक ब्रैकेट में नोट डाल देना, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 714 कंटेन्स, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालने हैं 7 प्रोटोन। ठीक है, ये मैं बताऊंगा ये कैसे निकालना है, ये भी मैं बताऊंगा। तो बेटा आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे। बेटा 3 मोल में कितने एटम हो जाएंगे? 1 मोल में Na होता है, तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 Na एटम। अब इससे मुझे निकालने क्या? टोटल प्रोटोन। किससे मल्टीप्लाई करूं? एक एटम में कितने प्रोटोन है उससे मल्टीप्लाई करूं, क्या टोटल प्रोटोन आ जाएंगे? एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या टोटल प्रोटोन आ जाएंगे? यस और नो? है ना? एक एटम में कितने प्रोटोन है? 7। टोटल प्रोटोन कितने आ गए? 3 Na into 7, which is 21 Na. This is your answer. This is your answer. एक क्वेश्चन अब आपके लिए, एक क्वेश्चन अब आपके लिए, यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा यहां लिखता हूं मैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 10 moles of ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन लिखे, 1 मोल कैल्शियम 2040 कंटेन्स 20 न्यूट्रॉन। क्या बेटा कर सकते हो आप, हाँ या नहीं? बिल्कुल सिंपल है, क्या आप कर सकते हैं? कितने न्यूट्रॉन है? 200 Na। दो बच्चों ने आंसर दे दिया। चलो तो मैं करता हूं बेटा, सबसे पहले तो मोल से आप एटम निकालेंगे, एटम से आपने जो निकालना है वो क्वांटिटी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सबसे पहले तो मोल से आप पार्टिकल निकालेंगे, तो एवोगैड्रो नंबर से।
और पार्टिकल से आपने जो क्वांटिटी निकालनी है उसके लिए क्या करते हो, इनटू दैट क्वांटिटी इन वन पार्टिकल, इन वन पार्टिकल, एक पार्टिकल में वो क्वांटिटी कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे देखो, सबसे पहले 5 मोल प्रोटोन में 5 मोल एटम में टोटल प्रोटोन निकालने थे, तो 5 मोल में पार्टिकल कितने हो गए, 5 Na से मल्टीप्लाई करा इनटू नंबर ऑफ प्रोटोन इन दैट वन पार्टिकल, उससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, जैसे अब देखे यहाँ पे वैसे ही करना, 10 मोल है बेटा, तो मोल से पहले आप क्या निकालोगे, पार्टिकल, या यहाँ पे वो पार्टिकल है एटम, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 मोल में Na, तो 10 मोल में कितने होंगे, 10 Na। अब Na से आपको ये एटम आए हैं, अब एटम से आपको निकालना है टोटल न्यूट्रॉन, और एक न्यूट्रॉन में कितने पार्टिकल, एक पार्टिकल में कितने न्यूट्रॉन है, 20, तो 10 Na में कितने हो गए, 200 Na न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? कितने बच्चों ने अपने आप कर दिया था रेजेंट, कितने बच्चों ने अपने आप कर लिया था? वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर लिया था। ठीक है, इसको नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया तो एक बार बेटा डन का मैसेज भी ड्रॉप कर देना, मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम लिखते हैं अभी हम। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ये बेटा होमवर्क है आपका, आपको बहुत अच्छे से याद करना है इसको, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एलिमेंट लिख लो एटम की जगह। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट में बेटा क्या क्या लिखो, एलिमेंट है उसका सिंबल है एक्स, तो एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, तो जेड इज योर एटॉमिक नंबर, ए इज योर एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, जेड इज योर एटॉमिक नंबर, ए इज योर एटॉमिक मास नंबर। जेड डी बेटा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एनपी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रखेंगे बेटा ये। जेड बेटा आपको नंबर ऑफ एनपी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ए जो होता है ना, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन बताता है, व्हाट इज न्यूक्लियन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो जेड जो होगा सिंबल का, वो आपका क्या बताएगा, सिर्फ प्रोटॉन, ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो अगर मैं ए माइनस जेड कर दूं, तो ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन गया, तो ए माइनस जेड आपका क्या बताएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब ध्यान दे, पहला रिलेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो जेड बताता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर का डिफरेंस बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपको याद रखना है, क्या बेटा याद रख लेंगे? क्या बेटा याद रख लेंगे? ठीक है बेटा, चलो इसको लिखो, डन बोलो। फिर मैं आपको कुछ सिंबल्स बताता हूँ एलिमेंट के, उनको भी आपको याद रखना, ये आज का होमवर्क है, इनको लिखो फटाफट। तो ठीक है, हमें 1 to 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर दैट इज जेड भी याद करना है, एंड मास नंबर दैट इज ए भी याद करना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट के 20 सिंबल्स हमें याद करने हैं, एटॉमिक नंबर भी मास नंबर भी। ठीक है, आई होप कितने बच्चों को आते हैं बेटा ये, काफी बच्चों ने तो 9th 10th में भी पढ़ रखे होंगे 1 to 20 एलिमेंट, आते हैं बेटा?
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, नहीं आते तो बेटा आप याद कर लेना, इनके बिना 11वीं चलेगा नहीं। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों याद होने चाहिए। इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों याद होने चाहिए, उनके बिना चलेगा नहीं काम। ठीक है, तो मैं एलिमेंट लिखता हूं 1 बाय 1। रिप्रेजेंटेशन है बेटा, हाइड्रोजन 1 1, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। ठीक है, हीलियम 2 4, 2 4, लिथियम 4 9, बोरोन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9 19, नियोन 10 20। क्या बेटा मेरी बात समझे? ये हैं 10 एलिमेंट, ये हैं 10 एलिमेंट पहले। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जर्नली, जर्नली जो ए होता है ना बेटा, जर्नली ए, वो होता है 2Z+1 और 2Z। मतलब ये जर्नली है बेटा, सिर्फ 1 to 20 तक फॉलो होता है ये, उसमें भी एक्सेप्शन है, हर जगह नहीं है बेटा। ये रिलेशन जर्नली है। देखो, या तो डबल होता है मास नंबर जेड का, जो है 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, एक ज्यादा 2Z+1 7, 4 का डबल 8, 8 से एक ज्यादा 9, 5 का डबल 10, 10 से एक ज्यादा 11। या तो डबल होता है, डबल से एक ज्यादा होता है, डबल ही है, डबल ही है, डबल ही है, डबल ही है। 9 दूनी 18 और एक 19, डबल से एक ज्यादा। अप टू 20 तक ये वैलिड है, जहां पे ये नहीं वैलिड करता। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, मास नंबर बराबर है, ये जनरल रिलेशन है, ये हर जगह वैलिड नहीं है। 1 to 20 के याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। क्या बेटा मेरी बात समझे? कार्बन का 6 12, नाइट्रोजन का 7 14 है, ऑक्सीजन का 8 16 है। ठीक है, ये कोई ये वाला रूल मत बना लेना आप, ये जो मैं बार बार लिख रहा हूँ जर्नली बता रहा हूँ, ये याद करने की ट्रिक है। क्या बेटा क्लियर है? क्या बेटा क्लियर है? चलो ठीक है, आप इसको लिखे डन बोले, मैं आगे 20 तक लिखता हूँ। लिख लिया बेटा? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नोबल गैस नियोन हो गया। नियोन के बाद क्या आता है बेटा? 11वां नंबर सोडियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, आर्गन। 19वां क्या है? पोटेशियम। 20वां क्या है? कैल्शियम। ठीक है, सोडियम का है 11 23, मैग्नीशियम का है 12 24, एल्यूमिनियम का है 13 27, सिलिकॉन का है 14 28, फोस्फोरस का है 15 31, सल्फर का है 16 32। क्लोरीन का बेटा देखो, ये 17 35.5। बेटा मास नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मास नंबर नहीं है, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास है ये। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, दिस इज नॉट मास नंबर 35.5, इट इज एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या होता है हम आगे बताएंगे। आर्गन का देखो डबल से ज्यादा है, 18 दूनी 36, 36 और 4 40 होता है बेटा ये। ठीक है, ये याद रखना, 19 39 20 40।
ये 20 एलिमेंट है। इज इट क्लियर, यस और नो? क्या 20 तक बेटा आज होमवर्क में याद कर पाओगे? हाँ या ना में जवाब दे दो मुझे। कर लोगे बेटा? जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं याद बेटा आज ही कर लें, इसके बिना आगे चलेगा नहीं काम। आर्गन का 40 है, कैल्शियम का 40 है, पोटेशियम का 39 लिखा है बेटा, मैंने 40 नहीं लिखा। सर जेड के बीच में लाइन डालनी है बेटा, डालो ना डालो, ये तो बस रिप्रेजेंटेशन है, ना डालो तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं डालते वैसे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब याद होना चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूं, इसको लिख ले, डन बोले, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कार्बन का आइसोटोप है उसका एवरेज एटॉमिक मास क्यों नहीं लिखा? बेटा ये एवरेज एटॉमिक मास भी उसका लगभग 12 ही आता है। ठीक है, बट क्लोरीन के आइसोटोप सिग्निफिकेंट प्रेजेंट होता है, एक 75% होता है और एक 25% होता है, तो दोनों का एवरेज लेना पड़ता है। कार्बन का जो 12 वाला है ना वही डोमिनेट करता है, मोर देन 99% इट इज कार्बन 12, तो एवरेज एटॉमिक मास 12 के बराबर ही आता है। क्या बेटा मेरी बात समझे? वो आगे हम देखेंगे, बस क्लोरीन का हमें याद रखना। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको डन बोल दीजिए, एक बार लिख दिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ये बता दो, क्या बता दे बेटा? श्रुति बोलो बेटा, 1 मिनट रुको, श्रुति बोलो बेटा। ऊपर चैट में चला गया आपका शायद मैसेज, एक बार आप बोले क्या जानना चाहते हैं। अनम्यूट करूं? सर कैल्शियम और आर्गन का सेम कैसे है? बेटा ये मास नंबर है, सेम है, इसमें क्या दिक्कत है? कैल्शियम और आर्गन का, आर्गन का भी इतना फाइंड आउट हुआ है, कैल्शियम का भी इतना फाइंड आउट हुआ है, उसमें क्या? इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार, सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, आइसोबार बोलते हैं। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? बेटा 35 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 35.5 से ही करेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन के ही क्वेश्चंस जो हम करेंगे उसमें 35.5 ही लेंगे। इज इट क्लियर बेटा? आगे बढ़े? क्या बच्चों आगे बढ़े? चलो, कुछ मास और याद रख ले, एवरेज एटॉमिक मास ही है ये भी। जैसे जिंक का याद कर ले, सिल्वर का याद कर लो आप, सिल्वर का होता है 108। ठीक है, जिंक का याद कर लोगे 65.4, कॉपर का याद कर देना 63.5, आयोडीन का याद कर देना, एक एटम का होता है 127, गोल्ड का 197, लेड का 207, इतने याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। आयरन का याद रख लेना, एक 56 होता है। आई थिंक दीज आर सफिशिएंट, बाकी जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे हम याद करते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सब याद कर लेना बहुत है। ठीक है, क्या बच्चों क्लियर? फिलहाल आप बस इतना याद कर लें, बाकी तब हम देख लेंगे क्वेश्चंस में धीरे धीरे। तीन के एलिमेंट के पांच के और याद कर लेना। Fe मतलब आयरन है बेटा, सिंबल तो मालूम है ना सबको, Ag मतलब सिल्वर है, ये सिंबल होते हैं। Fe मतलब आयरन का सिंबल है। ठीक है, कॉपर का है, आयोडीन का, जिंक का, ये तो मालूम ही होगा। इनको लिख लें और हम क्वेश्चंस पे आते हैं फिर से। ठीक है, फिर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको बताऊंगा, अभी पहले कुछ क्वेश्चंस और कर लें। डन बेटा, बढ़े आगे। चलो बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह,
फाइंड द रेशो number of atoms in find the ratio number of atom in किसमें in first 3 mole carbon and 2 mole argon ठीक है सेकंड फाइंड रेशो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 2 मोल कार्बन 612 एंड 3 मोल सोडियम 1123। क्या बेटा खुद से एक बार ट्राई करना चाहेंगे या मैं ही कर दूं? बोलो, क्या खुद से एक बार ट्राई करना चाहेंगे या मैं ही कर दूं? सब बच्चे जवाब दें एक बारी, बेटा मेरे को तो करने ही करने हैं। क्या आप ट्राई करना चाहते हैं या मैं ही कर दूं? ट्राई करोगे, ठीक है बेटा करिए। सब बच्चे ईमानदारी से कॉपी पेन पे ट्राई करेंगे, ये नहीं कि बैठ के बस वीडियो देख रहे हो। ठीक है ना, कहानी या फिल्म नहीं चल रही है, पढ़ाई चल रही है बेटा, तो सीरियसली आप कॉपी पेन लोगे और पढ़ोगे। ठीक है, और प्रॉपर एक सिटिंग रूम में चेयर पे बैठ के करना, ये नहीं कि लेट के वीडियो देख रहे हैं। ऐसा काम भी मत करना, नुकसान हो जाएगा। प्रॉपर बैठ के जैसे क्लासरूम में बैठते हैं, लैपटॉप पे या मोबाइल या टैबलेट जो भी है उस पे प्रॉपरली स्टडी का माहौल बना के करना है। क्या मेरी बात समझ गए? ये नहीं कि लेट के पढ़ रहे हैं या इधर उधर देख के पढ़ रहे हैं। प्रॉपर स्टडी का माहौल बना के पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलो करिए इनको। 3/2 एंड 12/33। एक बच्चे ने मुझे आंसर दे दिया। आई थिंक दीज आर करेक्ट ऑल्सो। हाँ, आई थिंक दीज आर करेक्ट ऑल्सो। रिपू वेरी गुड। बेटा आपने भी पहले अटेंड करी है क्या कोई क्लास, या फर्स्ट ही क्लास है आपकी? 3 मोल कार्बन और 2 मोल आर्गन में, तो 3 मोल कार्बन में कितने एटम होंगे? 1 मोल में Na, तो 3 मोल में 3 Na बाय 2 मोल आर्गन में कितने एटम होंगे? 2 मोल आर्गन में कितने होंगे? 2 into Na। Na बेटा 6.022 10⁻23 है, तो रेशो फर्स्ट का 3/2। कितने बच्चों ने सही कर दिया था? एक बार हैंड रेस करना, मुझे भी पता लगे बेटा कर पा रहे हैं। शिविका ने ठीक करा था, हर्षिमरन, रिपू, मनन, 4 बच्चों का आया अब तक मेरे को। कशिश का भी ठीक था, पार्थ का भी ठीक था। क्या बेटा बाकी बच्चे? बेटा समझ तो सब गए ना? चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं 2 मोल कार्बन 12 में, तो सबसे पहले निकालोगे 2 मोल कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 मोल कार्बन 12 में 2 Na एटम हो गए। 1 मोल में Na एटम हो गए, 2 मोल में 2 Na हो गए, और एक एटम में कितने प्रोटॉन? 1 मोल में Na एटम हो गए, 2 मोल में कितने हो गए? 2 Na एटम। एटम में प्रोटॉन कितने? 2 Na एटम में कितने प्रोटॉन है? एक एक एटम में बेटा 6 प्रोटॉन, तो 2 Na एटम में कितने हो गए? 2Na into 6। सबसे पहले मोल से पार्टिकल निकाले, पार्टिकल से क्वांटिटी निकाल ली, यही तो करता आ रहा हूँ। गैस और नो, ठीक है। और 3 मोल नाइट्रोजन 1123 में 3Na, ये एटम हो गए, और एक एटम में कितने प्रोटॉन है? 11, तो 12/33। ये मैंने रिपू का तो देख लिया था, आंसर चैट में आया था। बाकी बच्चे बता दे कितनों ने अपने आप कर दिया था रेज हैंड। रिपू का तो मुझे पता, उन्होंने कर दिया था, ईशा ने कर दिया, हरसिमरन ने कर लिया था, शिविका ने कर दिया था, मनन ने कर दिया था। क्या बेटा बाकी बच्चे भी समझ गए? पार्थ ने भी कर लिया था। चलो, क्या बेटा समझ तो गए सारे? अरे समझ तो आ गया। एक बार यस और नो में रिप्लाई तो कर सकते हो। चलो,
ठीक है, एक एक टॉपिक और लिखे बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल, एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एन एटम is made up of 3 fundamental particles. एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड मैंने न्यूट्रॉन। ठीक है, एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बेटा एटम जो होता है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मेरी बात सुनना, आपको चार्ज याद रखने और मास याद रखना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, ये बेटा याद होना चाहिए। इस पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नो चार्ज। इधर मास का करते हैं हम, मास। इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवी होता है बट लगभग बराबर होते हैं। ये मैं केजी में लिख रहा हूं, ग्राम में लिखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बच्चों ये बात याद कर सकते हो आप? क्या बच्चों ये सारा काम याद कर सकते हो? दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। हेडिंग डाल ले ऊपर, फंडामेंटल पार्टिकल्स। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? यस और नो? ये बेटा आप याद करेंगे, अगर मेरा काम रेगुलरली याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर बीच में लापरवाह होगे तो बेटा फिर दिक्कत आती है। ठीक है, रेगुलरली आप पढ़ते जाएं, याद करते रहे, जो जो मैं दे रहा हूँ, समस्या आने का सवाल ही नहीं है। तो बेटा आगे बढ़े, तो लिखो और डन बोलो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा आज फर्स्ट क्लास है आपकी, तो मैं थोड़ा सा आपको सीक्वेंस भी बता देता हूँ, जैसा कि मैं हर फर्स्ट क्लास में करता हूँ। ठीक है, कि आपको कैसे कैसे करना है, और आज हम फिर उसके बाद रोक देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको फॉलो करनी है चीजें केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो आपको जाके बेटा क्लास नोट्स पढ़ने हैं, क्लास के न्यूमेरिकल दोबारा से घर पे कॉपी पे करने हैं। क्लास नोट्स के बाद बेटा आपको डीपीपी करनी है, जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, डीपीपी, एनसीईआरटी, इनके साथ साथ करते जाना। ठीक है, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद मॉड्यूल सारा कर लेना, चैप्टर क्लोज होने पे। ये यहाँ तक तो साथ साथ चलता रहेगा,
चैप्टर क्लोज होगा तो फिर आप मॉड्यूल सोल्व करेंगे, जो भी आपको बुकलेट वगैरह मिलेगी, ठीक है। फिर आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, मॉड्यूल के आखिरी में होते हैं, जो अलग से बुक भी आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर इतना करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल रेफर सम बुक्स आल्सो। कुछ बुक्स भी रेफर कर देंगे आपके पास प्रैक्टिस के लिए और भी। क्या बेटा ये सीक्वेंस समझ आ गया? राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन क्लास नोट्स एंड डीपीपी प्लस एनसीईआरटी अंटिल चैप्टर इज रनिंग। चैप्टर रन चल रहा है तो बेटा सिर्फ इन तीन चीजों पे फोकस करना। इफ चैप्टर इज क्लोज, गो थ्रू द कंप्लीट मॉड्यूल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। These steps are completed, then you can come and ask me what books we have to do. I will refer some books also, ठीक है। बट यहाँ तक करे बिना इस स्टेप पे आने की भूल मत करना बेटा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास नोट्स पढ़े सीधा बुक्स पे आने लगते हैं, वो नुकसान करते हैं बेटा। एक सीक्वेंस में आ रहे हो तो सही है, ठीक है। अगर आपको एक डिसेंट रैंक चाहिए तो बेटा बस इतना ही बहुत है, डिसेंट रैंक। अगर आपको एक बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो ये स्टेप भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक डिसेंट रैंक चाहिए, सिलेक्शन चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल में चाहिए, या फिर आईआईटी जेई तक पहुंचना है, तो ठीक है चल जाएगा। अगर रैंकर बनना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू डू बुक्स आल्सो, ठीक है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर तक जाते हैं तो एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। तो इसी कारण कह रहे हैं पहले एक बार डिसेंट तक सारे स्टेप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद बुक्स पे आना। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर है आपको? हाँ या नहीं? इज इट क्लियर, यस और नो? किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? बताएं। अर्पित, हरसिमरन, ईशा, एक बार मैं नाम पढ़ देता हूँ सबके, ताकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ जाए। अर्पित है, हरसिमरन, एक सेकंड है हो गए क्या? आप लोग नोट्स रिवाइज करें, क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है बेटा।